गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गीता चैंटिंग कंपटीशन ऑल ओवर द वर्ल्ड चिन्मय मिशन स्पेशली इंडिया के लेवल में हो रहा है, सब स्कूल्स बाल विहार में। तो 4 चैप्टर पटियाला में 3-4 स्कूल्स में रखा गया था, खुद हम गए थे। बच्चे लोगों के अंदर बहुत ही इंटरेस्ट था। तो कुछ लोगों के बच्चे के मन में आया कि तो स्वामी जी इसका अर्थ थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो निरुपमा एंड मीनू ने रिक्वेस्ट किया था, इसलिए ये क्लास रखा गया है ऑनलाइन। समय के अनुसार हम इसका एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, क्योंकि 4 चैप्टर रखा गया है। जो पहला चैप्टर है वो अर्जुन विषाद योग है। गीता प्रवचन जो एडवाइस है वो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में दिया था। ये विशेषता है गीता की कि ये जो गीता किताब है, ये किताब पूजा करने की किताब नहीं है, ये युद्ध करने से पहले जानने की किताब है। अर्थात हाउ टू फेस द चैलेंजेस ऑफ द लाइफ इन दिस वर्ल्ड। अर्जुन के अंदर ये समस्या हो गई, संशय हो गया, वो डर गया, मृत्यु के भय ग्रस्त हो गया। इसीलिए उन्होंने भगवान कृष्ण को प्रश्न रखा, और भगवान कृष्ण करुणावान है, उनका भाग्य था कृष्ण जैसे गुरु मिले उनको। उन्होंने उपदेश दिया, जो उपदेश दिया वह उपदेश ही गीता करके माना जाता है, गीता करके माना जाता है। इसका 18 अध्याय चैप्टर है। जैसे हम फिजिक्स में या किसी सब्जेक्ट में चैप्टर्स पढ़ते हैं, तो इसका एक चैप्टर है, 18 चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर अर्जुन क्वेश्चन रखते हैं, पुटअप करते हैं, और इसका नाम बहुत सुंदर है, अर्जुन विषाद योग। अर्थात द ट्रेजेडी ऑफ अर्जुन, मेलनकली ऑफ अर्जुन। उनके अंदर जो दुख है, विषाद है, वो अपने पास रखते हैं। हमारे अंदर भी दुख है, हमारे अंदर भी कष्ट है, मगर हम गुरु के सामने रखते ही नहीं, इसलिए हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। और जो शिष्य गुरु के सामने रख लेता है कि दिस इज माय क्वेश्चन रिगार्डिंग माय कर्म, रिगार्डिंग माय माइंड, रिगार्डिंग आत्मा, जगत, मेरे लाइफ के बारे में, मेरे फ्यूचर के बारे में, क्योंकि स्टूडेंट्स हो इसी दृष्टि से मैं रख रहा हूं। तो जब कोई प्रश्न पूछता है, गुरु उत्तर देते हैं, वही गीता हो जाती है। और ये जो गीता है ये चिरंतन है, एटर्नल है। ये जो नॉलेज है, ये जो कृष्ण ने अर्जुन को दिया, वो हम लोगों को भी चाहिए। 5000 साल पहले दिया गया था, मगर वो अभी भी रेलेवेंट है और बाद में भी रहेगा। तो फर्स्ट चैप्टर ये रियली क्वेश्चन चैप्टर हम कह सकते हैं, प्रश्न अध्याय है। इट इज द क्वेश्चन चैप्टर है। सेकेंड चैप्टर है सारांश, जीस्ट, एसेंस है। द सेकेंड चैप्टर है जीस्ट है, एसेंस है। भगवान ने उसका नाम दिया सांख्य योग। सांख्य का अर्थ है ज्ञान, सांख्य का अर्थ है ज्ञान है, ज्ञान योग है। थर्ड चैप्टर है कर्म योग है। तो निरुपमा मुझे बता रही थी कि स्वामी जी थोड़ा सा कर्म योग के बारे में। मैंने कहा कि अगर वो बताएंगे तो तृतीय अध्याय में प्रवेश कर लेंगे, मगर भगवान ने तृतीय अध्याय फर्स्ट कर्म योग के बारे में बताया। मनुष्य को कर्म करना है, बिना कर्म में कोई भी नहीं रह सकता है। स्टूडेंट्स, तुम्हारे लिए कर्म है पढ़ाई करना, तुम्हारे लिए कर्म है अध्ययन करना, स्टडी करना। अभी और कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ स्टडी स्टडी स्टडी। ये कर्म अध्याय है, तृतीय अध्याय। फिर ये जो कर्म के बीच में, कर्म के बाद में और कर्म के पहले
जिसके पास ज्ञान रहता है वो कर्म उसके लिए शुद्ध हो जाता है, कर्म उसको बांधता नहीं है, कर्म उसको एजिटेशन में नहीं डालता है, और ज्ञान के बिना कर्म बंधन करता है। इसलिए भगवान 4 चैप्टर में ज्ञान द नॉलेज पोर्शन दे रहे हैं। तो रियली 4 चैप्टर का नाम भी है ज्ञान कर्म संन्यास योग। शब्द सुनो, जब चैंटिंग आप करते हो ना, बोलते हो ज्ञान कर्म संन्यास योग, ये ज्ञान कर्म संन्यास योग, इसमें भगवान मुख्यतः ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। और यहाँ का जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, ये फर्स्ट बता रहे हैं कब ये ज्ञान किसको कहा था, ये ज्ञान कब किसको कहा था। खुद भगवान ने ही कहा था। अभी तो कृष्ण रूप में आए हैं भगवान, उसके पहले भगवान ने विष्णु रूप में थे, उन्हीं के ही अवतार कृष्ण के रूप में आया है। तो वो पहले बताया थे कब किसको क्या कहा था, उसका एक लिनियज बोलते हैं, उसका एक परंपरा है, वो बताएंगे। और ये ज्ञान की महत्ता, ज्ञान की स्तुति, ज्ञान की प्रेज है। ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। और उसके बाद ये ज्ञान कब कहा था, तो तुरंत अर्जुन के मन में प्रश्न हो जाएगा, वो ऐसी बात है, हाँ आप कब कहा था, तो फिर वो बताएंगे। फिर उसी से जुड़ जाती है भगवान का अवतारवाद। ये एक चतुर्थ अध्याय बहुत प्रसिद्ध है, इनकारनेशन, थ्योरी ऑफ इनकारनेशन, भगवान अवतार लिए हैं। तो अवतार क्यों भगवान लिए हैं, कैसे, वो क्लियरली बता रहे हैं यहाँ पर, ये विशेषता है। फिर उसके बाद भगवान ज्ञान के बारे में आगे बताते हैं, और 14 प्रकार यज्ञ बता रहे। यज्ञ माने फिर क्या है, अर्थात कोई भी कर्म जब हम डेडिकेट कर लेते हैं वो यज्ञ बन जाता है। ऐसे समझो, कर्म प्लस भगवान इज इक्वल टू यज्ञ, कर्म प्लस डेडिकेशन टू गॉड इज इक्वल टू यज्ञ। 14 टाइप्स यज्ञ बता रहे हैं। फिर उसके बाद ज्ञान का प्रशंसा बता रहे हैं, और शिष्य के लक्षण बता रहे हैं, गुरु का भी लक्षण बता रहे हैं। शिष्य ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है, मगर शिष्य कौन है, शिष्य के पास क्वालिटी क्या है, जैसा अभी मैंने बताया, ऑनलाइन में क्लास चल रहा है, आप अच्छे से सुनिए, डिस्टर्बेंस न होइए, वीडियो ऑन मत कीजिए, आप खुद डिस्टर्ब होंगे। और वीडियो ऑन करने का एक प्रयोजन क्या है, आप दिखाना चाहते हैं आपका फेस, जरूरत नहीं है। शिष्य बनना या ऑनलाइन का जो रूल है वो मानना है। जब सामने हैं, ऑफलाइन में है, तब गुरु तो देखेंगे कि आप कैसे बैठे हो, आपका मन कैसा है। यहाँ पर क्या है, आप सुन रहे हो, और वीडियो केवल जो आचार्य है, जो टीचर है, उनका देख रहे हो। फिर बाद में जो मौका मिल रहा है, आप प्रश्न पूछोगे। तो ये शिष्य का लक्षण भगवान कृष्ण खुद चतुर्थ अध्याय में बता रहे, और गुरु को भी बता रहे हैं गुरु के बारे में, कि गुरु के पास नॉलेज होना चाहिए। प्रश्न अगर पूछ रहा है स्टूडेंट, उनके पास उत्तर होना चाहिए, और उस अनुभव में, उस ज्ञान में जीना चाहिए, अर्थात वो जी रहा होगा। ही मस्ट बी लिविंग इन दिस नॉलेज, प्योर नॉलेज, वो है गुरु के लक्षण। उसके बाद ज्ञान का प्रशंसा, और ये ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं, श्रद्धा से। इस प्रकार के टोटल एक अध्याय का जो सारांश है, जो सब्जेक्ट वाइज है, वो हम आपको बता दिया। अब हम थोड़ा थोड़ा समय में, ज्यादा समय नहीं है, थोड़ा समय कुछ श्लोक प्रवेश करते हैं खुद। अच्छा ये देखना, कभी कभी यू आर द स्टूडेंट, आप जानते हो टीचर की शैली क्या होती है, जानबूझ के एक प्रश्न रखते हैं। फर्स्ट, ये एक शैली, प्रश्न रखते हैं तो उसी प्रश्न का उत्तर देते हैं खुद। सेकंड शैली है, वो जब आते हैं एनी क्वेश्चन पूछते हैं, तो स्टूडेंट जब प्रश्न पूछते हैं उसका उत्तर देते हैं। थर्ड है, वो पिछले टॉपिक को कनेक्शन करके डायरेक्ट उत्तर देते हैं, डायरेक्ट प्रवचन देते हैं, डायरेक्ट क्लास लेते हैं। इवन तुम्हारा सब्जेक्ट में भी ऐसे ही होता है, कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, ये 3 मेथड है।
खुद प्रश्न करके उत्तर देना, स्टूडेंट्स का प्रश्न का उत्तर देना और पिछले सब्जेक्ट से लेकर के आगे बढ़ना। तो भगवान तृतीय अध्याय के बाद चतुर्थ अध्याय जब शुरुआत करते हैं, ये 1 और 2 मेथड का प्रयोजन नहीं करते हैं, इंतजार नहीं करते हैं कि अर्जुन पूछेगा तो उत्तर दूंगा। नंबर सेकंड था वो। फर्स्ट नंबर खुद प्रश्न नहीं पूछते, खुद प्रश्न पूछ करके उत्तर नहीं देते हैं। फिर करते क्या है, थर्ड है जो कर्म के पीछे, तृतीय अध्याय था कर्म, कर्मों के पीछे जो ज्ञान चाहिए वो ज्ञान जरूर है और वो ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। और ज्ञान कब हुआ है वो परंपरा स्टार्टिंग बता रहे, शुरू से ही बता देते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, मैं तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ हूं, मैं तुम लोगों के चैंटिंग भी सुना हूं, इसलिए अब चैंटिंग में करता हूं। जब मैं चैंटिंग करूंगा तुम भी मरमर करोगे, तुम भी गाते रहोगे एंड तुमको भी लगेगा कि हाँ, ये जो श्लोक मैंने सीखा है उसी को ही तो स्वामी जी गा रहे हैं। तो तुमको एक नजदीक, तुमको एक अपनापन फील होगा जब हम गाएंगे। तो उसमें अर्जुन उवाच चतुर्थ अध्याय श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरक्षा कविब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। ये 2 श्लोक गाया, इसका मैं अर्थ बताऊंगा। मैं इसी बीच में जब चैंटिंग किया, मैं जब सुन रहा था तो कुछ कुछ एडजस्ट करने के पॉइंट्स है। ये मेरा बताने का एक हक भी है टीचर के नाते। जब चैंटिंग करते हो, श्लोक के उच्चारण को कौन से बड़ा करना है, कौन सा छोटा करना है, याद रखना। ये जो हर्ष स्वर है, स्वर को ही हम लोग व्यंजन के साथ जुड़ता है। एंड स्वर 2 प्रकार है, एक हर्ष स्वर और एक है दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर सिर्फ 3 है, अ ई उ। ये अ ई उ जो जहां होगा वहां जल्दी उच्चारण होगा। जैसे इमम, ये ई भी हर्स्व, म भी हर्स्व, विवस्व हर्स्व, ते दीर्घ है। तो जो दीर्घ है अ ई उ छोड़ करके बाकी जितने हैं वो सब लंबा है। तो चैंटिंग करते समय कैसे, प्राय मैंने देखा आप लोग जो चैंटिंग करके रुकते हो वो बहुत बढ़िया है। ये जो चैंटिंग है इसी अध्याय में 32 अक्षर होते हैं, 32 गिनोगे तो 32 ही मिलेगा। नहीं नहीं स्वामी जी हमने गिना था 33, नहीं, आपने हाफ लेटर को भी उसको 1 बना दिया। हाफ लेटर कभी भी एक नहीं होगा। हाफ लेटर कहाँ है मैं बताऊंगा आपको जब जरूरत पड़ेगा। 1 नंबर श्लोक के जो लास्ट में है ना, अब्रवीत। प्यारे बच्चों, मैं चाहूंगा कि आप अपने पास किताब रखो, किताब खोलो, चतुर्थ अध्याय के प्रथम श्लोक है अब्रवीत। ये जो त है लास्ट हलंत है, इट इज हाफ लेटर है, इसको नहीं माना जाएगा। आप इसको गिनोगे तो 33 हो जाएगा, 33 इसको नहीं माना जाएगा। तो 32 होगा और 4 चरण 4 स्टेप में होगा, 8 8 8 8। ये सबका परफेक्ट है। जितना भी मैं आप लोग गा रहे थे मैं सुना था, सबका परफेक्ट है। जैसे इमं विवस्वते योगम, रुकना है, प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनोरिक्षा कवे ब्रवीत। ये जो रुकना होता है बहुत सुंदर है, मगर कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, उसमें बहुत लोगों का गलतियां थी, उसको ध्यान रखना। मैं सूत्र बता देता हूं क्या, जहां हर्ष है वो जल्दी उच्चारण होगा और जहां दीर्घ है वहां लंबा होगा। ये एक सूत्र, फर्स्ट सूत्र। सेकंड सूत्र है 8वां जो अक्षर लास्ट, जैसे इमं विवस्वते योगम, योगम ये 8वां है, प्रोक्तवान हम अव्ययम ये 16वां, मोह हटा दो
क्योंकि ये आधा है। यम 16, विवस्वान मनवे प्राह, ये 24वां 24, एंड लास्ट इज अब्रवीत। ये 4 जो है 8th 16th 24th एंड 32nd, ये लंबा ऑटोमेटिक होगा, स्वर्सो भी हो कुछ भी हो, क्योंकि ये चरण में जा रहा है। और बाकी देखना पड़ेगा। जैसे में देखो, इमम विवस्वते, देखो इमम विवस्व जल्दी किया, इमम गलत, ई दीर्घ ही हो गया, ये गलत है। इमम, ये भी गलत, मौ को दीर्घ किया। इमम विवस्वते, वो भी गलत है, दीर्घ कर दिया। और कहाँ एग्जैक्ट होना चाहिए, इमम विवस्वते योगम, देखो विवस्वते, ये इतना ही उच्चारण के बारे में। फिर मैं जब जुड़ता रहूंगा, मैं सुनता रहूंगा, फिर मैं गाइड करूंगा। अभी भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं, ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान को योग कहते हैं। योग वही है जो परमात्मा से जोड़े। योग माने क्या, जो युज धातु है वो जोड़े। तो ये जो ज्ञान है, जो योग है, जोड़े हैं। इमम विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, और ये जो योग है अव्यय योग है, ये कभी भी नष्ट नहीं होने वाला है। ज्ञान उसी को कहते हैं जो नष्ट नहीं होता है। वो मैंने पहले कहा था। प्रश्न होगा, भगवान आपने किसको कहा था? हम लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। अर्जुन का भी प्रश्न आया नहीं, अर्जुन पूछेंगे अभी 3 नंबर श्लोक में। तो कहते हैं आपने चौथा में पूछांगे, भगवान 1 2 3 बताएंगे, चौथा में पूछ लेंगे। तो पहले भगवान बता रहे मैंने सूर्यों को कहा था। विवस्वान माने सूर्य, इमम इमम विवस्वते योगम, मैंने सूर्य को कहा था। विवस्वत माने सूर्य। अच्छा, पहले आपने, हाँ। और सूर्य फिर कहा, किसको कहा ना? सूर्य ने अपने पुत्र मनु को कहा। सूर्य का पुत्र मनु है भी। अच्छा, सूर्य देखो, विवस्वान मनवे प्राह, मनवे प्राह, मनु, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को कहा। ये पुत्र क्यों, बड़े बड़े राजा है ये लोग, और सूर्य ज्ञान का प्रतीक है, इसलिए उन्होंने सूर्य को कहा। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को कहा। मनु पृथ्वी का राजा बना, और वो फिर बाद में अपने पुत्र इक्ष्वाकु को कहा। ऐसे परंपरा चलता रहा। एवं परंपरा प्राप्तम, परंपरा मन लीनियस, ये इस परंपरा चलता रहा। राजर्षयो विदुहु, ये राजर्षि लोग, राजा भी थे और ऋषि भी थे। राजर्षयो विदुहु, मगर क्या है, क्योंकि धीरे धीरे राजा लोग भोग में चले गए। राजा लोग क्या, भोग में गए, और किसी के अंदर अहंकार रहा। धीरे धीरे वो ज्ञान प्राप्त नहीं किया। जब नहीं करेंगे दूसरे को नहीं दे सकते। ये ज्ञान ना खुद प्राप्त करेंगे तभी तो दूसरे को दे सकते हैं। तो सकाले नेह महता, काले न, इन टाइम, टाइम में, समय में क्या हो गया, ये नष्ट हो गया। तो बोले आप अभी तो बताओ अव्यय नष्ट नहीं होने वाला ज्ञान। ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता है, मगर जो देने का जो मेथड है ना, वो नष्ट हो गया। जो ज्ञान है वो परमानेंट रहता है, ज्ञान नष्ट नहीं होता है। मगर जो देने का है, जैसे जो जो सूत्र है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मालूम है, न्यूटन का जो गिरता है, वो जो सूत्र है वो पहले से ही था, वो हो रहा था। कोई जाने या ना जाने, एप्पल गिरेगा तो नीचे ही गिरेगा, मगर न्यूटन ने जाना। अच्छा, विज्ञान के दृष्टि से हम न्यूटन का नाम देते हैं, हमारे ऋषियों ने भी कहा था ये पहले से। इसलिए ये धारणा मत रखना स्टूडेंट्स कि न्यूटन ने पहले दिया, उसके पहले शंकराचार्य ने भाष्य में भी कहा दिया। गीता में भी है, मैं गीता में पढ़ा दूंगा। उपनिषद में भी है कि माध्याकर्षण शक्ति, पृथिव्या आकर्षण शक्ति, ऐसे संस्कृत में है। तो जो शक्ति पहले से थी मगर छूट गई। अब देखो, भारत में ऋषियों ने जाना, मगर क्योंकि बाद में छूट गई, कोई कम्युनिकेशन नहीं रहा, बस कम्युनिकेशन न रहना ही योग नष्ट। एंड उसी एग्जाम्पल में न्यूटन ने कह दिया, बस उसी को कम्युनिकेशन तुरंत हो गया। भारत के जो ज्ञान कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, वो न्यूटन के ज्ञान को कम्युनिकेशन हो गया, और न्यूटन के बारे में न्यूटन को मुकुट पहना दिया गया कि ये आपने बनाया, आपने कहा ये। तो सकाले नेह महता योग नष्ट परंतप, ये नष्ट हो गया। फिर उसके बाद क्या किया,
फिर कहते हैं मगर अभी मैं तुमको बताना चाहता हूँ। खुद भगवान कृष्ण दया करके कहते हैं अभी मैं तुझे बताना चाहता हूँ। क्यों? मैं ये ज्ञान हम सर्वश्रेष्ठ है, तुझे मैं बताता हूँ। खुद बता रहे हैं स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम हेतदुत्तमम्। यही ज्ञान, तुम मेरे भक्त भी हो, तुम मेरे सखा भी हो, दो एडजेक्टिव है। इसलिए मैं तुझे ये बताना चाहता हूं। जो ये ज्ञान मैंने बताया और आगे भी बताऊंगा, ये योग, ये जो ज्ञान है उत्कृष्ट है। सएवायम मया तेद्य, अभी तक जो बताया सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर में, और आगे भी जो बताऊंगा, क्योंकि अभी उन्होंने कंप्लीट नहीं किया, ये जो ज्ञान है वो सर्वश्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है, वाइटल है। और तुम्हें, आप मुझे ही इतने दया क्यों किया? अर्जुन पूछेंगे आप मुझे इतना दया क्यों किया? क्योंकि तुम मेरे भक्त भी हो और तुम मेरे सखा भी हो, दो एडजेक्टिव है। भक्त माने यहाँ शिष्य है, भक्त माने जो समर्पण करे, भक्त उसी को कहते हैं जो समर्पण करे। शिष्य भी समर्पण करता है गुरु को। तो तुम डेडिकेटेड हो, अधिकारी हो, और तुम मेरे सखा हो, स्नेह युक्त हो। सखा कौन है? जो साथ में खाए, सखा, कितना सुंदर शब्द है, सखा, खा माने खाना, तो जो साथ में खाए। और एक सखा का रियली अर्थ रहता है कि आख्या, आख्या माने नाम, जिसका नाम देखो, कृष्ण अर्जुन, राम लक्ष्मण, तो राम माने लक्ष्मण कहाँ है, लक्ष्मण माने राम कहाँ है, तो साथ साथ जो जाए, आख्या, आख्या माने नाम, तो साथ। सखा के 6 लक्षण होता है। क्या? कि जो देता है, और जो ग्रहण करता है, और जो गुह्य बातें बोलता है, और उसका सुख दुख पूछता है, और खाता भी है साथ में, और खाना देता भी है। ये 6 लक्षण, षड्विधम मित्रस्य प्रीति लक्षण। जहां प्रीति है, जहां प्यार है, ये 6 चीजें जरूर चलेगी। फ्रेंड, अगर तुम बोलोगे ही इज माई फ्रेंड और शी इज माई फ्रेंड, तो ये 6 चीजें होगी। क्या? तुम जो खाते हो उसको देते हो, और वो भी देता है या देती है, और कुछ देते हो, दूसरे देना लेना चलता है। अभी जैसे दिवाली है, देना देना चलता है, मिठाई देते हैं, कोई देता है, और अपनी बातें खुद रखते हो। यू फील इज दैट यस, मैं उसके पास बोल, मेरे प्रॉब्लम बोल सकता हूँ, और उसके प्रॉब्लम भी सुनते हो ना, हाँ, तब जानना फ्रेंडशिप है, तब जानना रियली प्रीति है। तो भगवान खुद कहते हैं तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ। स्टोरी बड़ा सुंदर है, इतना सुंदर स्टोरी है कि अर्जुन इतना प्यारा है। एक दिन भगवान कृष्ण के पास देखने के लिए नारद जी आए। जब नारद जी आए तो देखा कि कृष्ण और अर्जुन कहीं चले गए हैं। अच्छा, कोई आता है और जब कृष्ण नहीं है तो गुस्सा है अर्जुन के ऊपर कि अर्जुन पता नहीं लेके कहाँ चले जाते हैं। तो अब शाम को आए, भगवान कृष्ण जान लिया कि नारद के अंदर अर्जुन के प्रति द्वेष है, एंड अर्जुन क्या इतना बड़ा भक्त है, क्या है कि, तो ऐसे क्वेश्चन मन में रखा। भगवान ने कहा ठीक है, तो अर्जुन तुरंत चले गए अपने बेडरूम। नारद जी को कहा कि परीक्षा करने लगे, टेस्ट, कि आप एक काम करें, कल मॉर्निंग मॉर्निंग मेडिटेशन क्लास 4 बजे लीजिए। हम सबको खबर देते हैं, युधिष्ठिर को, कुंती कुंती को, द्रौपदी को, नकुल को, भीम को, सबको दे देते हैं। उन्होंने अर्जुन का भी नाम लिया, सबको दे देते, मगर जानबूझ कर अर्जुन को नहीं बताया, और बाकी सबको बताया, सब आ गए। अब ऐसे तो नारद जी गुस्से में थे, अर्जुन इज एब्सेंट, जैसे कभी आप एब्सेंट होते तो टीचर लोग गुस्सा करते ना। तो नारद जी कहे अर्जुन कहाँ है, तो कृष्ण सॉरी मांगने, ओहो मैं तो भूल गया बताने के लिए, और अभी बताऊंगा तो गुस्सा करेगा, इसलिए नारद जी आप ही जाइए ना। तो नारद जी जब गए, अर्जुन सोए हुए हैं, जैसे आपके रूम में सोए कोई कोई साउंड बॉक्स होता है ना, हरी 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 श्री राम जय राम, आजकल बॉक्स मिलता है, एक साउंड बॉक्स मिलता है ऑन में, तो ऐसे साउंड आ रहा था।
तो नारद जी ने सोचा कि साउंड कहाँ से आ रहा है, तो देखने लगे, और जब देखने लगे तो पता नहीं चला, कान में सुना था उनका शरीर से, हर कण से, हर बाल से, हर वेन से कृष्णा 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 आ रहा था। तब नारद जी ने प्रणाम किया अर्जुन को कि आप धन्य हो, आप ही भक्त हो, कितना श्रेष्ठ हो आप, कि आप जब सो जाते हो तो भी आपके बाल, आपके शीरा, आपके आर्टेरी, आपके वेन्स कृष्ण कृष्ण बोलता है। तो आकर के बोले, ये पांडव के लिए, अर्जुन के लिए कोई ज्ञान जरूरत नहीं, दे आपके सानिध्य से ही परम भक्त है ये लोग। देखो कितना अर्जुन की महिमा है। इसलिए भगवान कहते हैं, मगर अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, मैं रखता हूं तभी आगे बढ़ेगा। अर्जुन प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिते। चैंटिंग का ध्यान रखना। देखो, अपरम भवतो, मैं लंबा किया तो अपरम जल्दी हुआ, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः, सब हर्ष है इसलिए जल्दी हो गया, परम जन्म विवस्वतः कथमे, में लंबा हुआ, कथमे तद विजानीयाम, दीर्घ ही, त्वमादो, त्व जल्दी है, त्वमादो प्रोक्तवानिते। प्रभु आप अभी तो जन्म हुए, आप जस्ट मेरे 1-2 साल बड़े हैं आप, और अभी जन्म हुए आप, मगर सूर्य तो पहले से ही है, आप कब बोले, ऐसे कब हुआ? तब भगवान बोल रहे, अच्छा, देखो भगवान को मौका मिल गया कैसे बताने के लिए कि अवतारवाद, भगवान है विष्णु, वो ही अवतारवाद होते हैं। तो भगवान डायरेक्ट कहते हैं, श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि वेत्थ त्वं न त्वं वेत्थ परन्तप। बड़ा सुंदर से कह रहे, सरल भाषा से कह रहे हैं, तुम्हारा और हमारा अनेक जन्म होता है, मगर मैं जानता हूं तुम नहीं जानते हो। आई नो दैट यू नो नट। बस, अर्थात नर नारायण रूप में मैं विष्णु हूं, तुम नर हो, मैं नारायण हूं, तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूं। तो भगवान फिर मौका मिल गया, कड़ी लग गई, भगवान अवतार बाद बताने के लिए। इसी से भगवान अवतार लेके आते हैं, कृष्ण रूप में आते हैं। और क्यों आते हैं, कब आते हैं और क्यों आते हैं, ये 6, 7, 8, 9, 10 तक बड़ा सुंदर चलता है, वो आगे बढ़ेंगे। अगर अगली कक्षा में लूंगा, यहीं से शुरू करूंगा। एंड मगर मेरी एक इच्छा हो रही है, ये चतुर्थ अध्याय पढ़ने से क्या मिलता है, कहानी है पद्म पुराण में। एक कहानी बड़े शॉर्ट में बता देता हूँ। एक बनारस के पास एक विश्वनाथ मंदिर था। वो एक जंगल के पास एक भरत करके एक ऋषि रहते थे, एक मुनि तपस्वी साधु रहते थे। वहां से घूमते घूमते एक जंगल में गए, तो एक 2 पेड़ था। 2 पेड़ में, एक पेड़ में सिर रखा और एक पेड़ में पैर रखा, तो दोनों ही टच हुआ, तो सो गए कुछ समय के बाद। फिर उसके बाद निकल गए, क्योंकि साधु का टच हुआ, वो पेड़ कुछ दिन के बाद मुरझे गए और मर गए। और मरने के बाद क्या हुआ, इनको कुछ पता नहीं था। कुछ साल के बाद फिर वो घूमते रहे, तो दूसरे एक वो पेड़ मरने के बाद सचमुच कन्या हो गए, 2 कन्या हो गए। 2 पेड़ थे, 2 कन्या हो गए, और उनको पता नहीं था ऋषि को। 7 साल जब हुआ, इस ऋषि को देखा, कभी जा रहे हैं या भिक्षा मांग रहे, दोनों आके प्रणाम किया। बोले, तुम कौन हो? ना आपकी कृपा से तो हम मनुष्य बने, और हम पेड़ थे, आपको याद है कुछ साल पहले, 7 साल पहले। हाँ, तो ना आप एक पेड़ में एक सिर एक पैर रखा था ना, हम दोनों ही पेड़ है, और हम आपके स्पर्श से हम मनुष्य ब्राह्मणी कन्या बन गए। अच्छा, तुम पेड़ कैसे बने? ना क्या है
एक छिन्न पाप करके एक उत्तम तीर्थ है गोदावरी दक्षिण भारत में, उसमें सत्य तपा करके एक ऋषि थे, अलग ऋषि। वो ध्यान कर रहे थे। वो जब ध्यान करते, इंद्र ने हम दोनों को भेजा, क्योंकि हम अप्सरा है, हम दोनों को भेजा और विघ्न डालने के लिए। तो उन्होंने कहा कि तुम पेड़ बन जाओ। फिर बोले माफी मांगे, तो बोले कोई ऋषि, भरत ऋषि जब आएंगे और वो टच करेंगे तो तुम मुक्त हो जाओगे, तुम ब्राह्मण कन्या बनोगे। और उस भरत ऋषि के क्या महत्व है, ऐसे क्या पावरफुल है जो आप माने आप अभिशाप दे दिए और वो दे देते हैं, मुक्ति दे देंगे। वो कहते हैं कि देखो, वो गीता के 4th अध्याय रोज पढ़ते हैं और वैसे गीता के 4th अध्याय पढ़ने के कारण उनके पास शक्ति है। तुम्हारे उनका स्पर्श तुम जब हो जाता है, तुम लोग पेड़ से बन जाओगे कन्या, और तुम लोग भी बाद में यही 4th अध्याय अध्ययन करो। तो उन्होंने 4th अध्याय अध्ययन किया और जीवन में मुक्त हुए। ये कितना सुंदर बातें हैं। हाँ, इसलिए प्यारे बच्चों, तुम लोगों को भी मौका मिल रहा है चैंटिंग करने के लिए, तो ये अपने आप बहुत फायदा है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ये जो शॉर्ट टॉक हुआ 4 चैप्टर का, कुछ श्लोक लेकर के 30 मिनट्स का, ये आप दूसरे को भी भेज सकते हो, ग्रुप में भी आएगा। तो ग्रुप में आप जो जो नहीं आए हैं उनको भेज सकते हो, आपके पेरेंट्स को भी भेज सकते हो, रिलेटिव्स को भी भेज सकते हो। ये सुने, एंड वो आपको लक्ष्य रख करके ये दिया गया है, तो इसलिए वो लोग सुनेंगे तो अच्छा भी लगेगा कि वो हमारे बच्चे 4 चैप्टर चैंटिंग कर रहे हैं, इसी का ही अर्थ बताया गया है। फिर आगे और बढ़ेंगे। हरि ओम टू ऑल।